हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए शून्य ना हो तो सिद्ध करें कि वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल गिवन है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है। एक काम करते हैं, वेक्टर ए माइनस सी को इस तरफ लेके आए, डॉट सी को इस तरफ लेके आए तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे जीरो बचेगा। यदि वेक्टर ए कॉमन निकाल लें तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बच जाएगा इक्वल टू में जीरो। तो या तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब जरूर से वेक्टर बी माइनस सी इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो होगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस हमारा जीरो कब होगा, जब 90 आ जाए। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तब हो सकता है ये, या तो ये परपेंडिकुलर होंगे या बी माइनस सी इक्वल टू में जीरो होगा। तो वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर सी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉरी। अब अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यदि हम देखें तो यहाँ देख लेते हैं क्रॉस। तो हमें बोला गया वेक्टर ए, एक सेकंड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है गिवन हमें। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। वेक्टर ए यदि कॉमन निकलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होगा इक्वल टू में जीरो। तो ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं या तो वेक्टर बी माइनस सी जीरो होगा, या फिर या लिख सकते हैं, या फिर क्या होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर पैरेलल होगा वेक्टर बी माइनस सी के, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, तो यहाँ से b इक्वल टू में वेक्टर सी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोनों जगह से ये आ रहा है और ये आ रहा है, इनमें से कोई कंडीशन फॉलो होगी वेक्टर ए के साथ। अब दोनों सेमी वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के लिए तो हमें पता है कि एक ही वेक्टर एक के साथ परपेंडिकुलर और एक के साथ पैरेलल नहीं हो सकता, उसी के साथ परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं हो सकता, या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो हम बोलेंगे जरूर से बी माइनस सी ही जीरो के इक्वल होगा, दोनों जगह भी है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि बी जो होगा वेक्टर बी वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।